कल्याणपुर में तो विधायक समय ही नहीं दे पा रहे हैं। अन्य विधायक जी समय जनता के बीच नहीं देते हैं और आते भी हैं तो वो अपने चमचे बेलचे से जो है मिलकर और चले जाते हैं, लेकिन जनता का दुख सुख में शामिल नहीं होते हैं, ना उनकी जो है हालाते हाजरा को जानने की कोशिश करते हैं। मैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में आ चुका हूँ। बरसात के दिनों में चाहे कभी भी थोड़ा सा बारिश अगर हो जाए तो मार्केट में जल जमाव हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग युवा है तो हम लोग ये मांग करेंगे कि हमारा जो एक खेल मैदान था कल्याणपुर में, मंगलापुर में जो था, एक बच्चों के लिए खेल का मैदान है नहीं, तो बच्चा अगर खेलेगा नहीं, स्पोर्ट में किसी को जाने का मन है तो लोग कहाँ जाएगा? अगर कोई बच्चा खेलता है। तमाम झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, सारे सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए, सत्ता हो या विपक्ष निष्पक्ष रूप से सवाल करने के लिए, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या नेता, सबसे साहसिक सवाल पूछने के लिए, सबका झूठ करने के लिए पर्दाफाश। देखते रहिए BNM TV बॉर्डर न्यूज मिरर। खबरों से समझौता नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारे अखबार को भी पढ़ते रहें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। आगामी अक्टूबर-नवंबर में बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने की संभावना है। कल्याणपुर विधानसभा सीट इसी 243 में एक है। नमस्कार, मैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में आ चुका हूं। मैं अभी खड़ा हूं कल्याणपुर बाजार में। आप पीछे बोर्ड भी देख सकते हैं, कल्याणपुर लिखा हुआ है। ये सड़क जो है, ये सड़क सीधे केसरिया से आती है जो चली जाती है पिपरा के लिए, और मैं यहाँ की समस्याओं को देखने और समझने आया हूँ। पूर्वी चंपारण जिले में स्थित यह विधानसभा सीट मोतिहारी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। 2008 के परिसीमन के बाद कल्याणपुर विधानसभा सीट अपने अस्तित्व में आया। उसके बाद 2010 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें जदयू के रजिया खातून ने राजद के मनोज कुमार यादव को हराकर चुनाव जीत लिया था। 2015 में भाजपा के सचिंदर प्रसाद सिंह ने जदयू के रजिया खातून को हराकर उस सीट पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 2020 में बाजी पलटी और राजद के मनोज कुमार यादव ने भाजपा के सचिंदर प्रसाद सिंह को हराकर इस सीट को हथियाने में कामयाब रहे। 2015 में भाजपा के सचिंदर प्रसाद सिंह ने 11,488 मतों से जदयू के रजिया खातून को हराया था। सचिंदर सिंह को कुल 50,060 मत मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे रजिया खातून को 38,572 मत प्राप्त हुए थे, जबकि तीसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी मनोज कुमार यादव को महज 26,430 मत ही मिल सके थे। 2010 में जदयू के रजिया खातून ने राजद के मनोज यादव को 15,402 मतों से हराया था। रजिया खातून को 41,163 मत मिले थे, जबकि मनोज यादव को 25,761 मत मिले थे, और 7400 मत लेकर CPI के रामायण सिंह तीसरे नंबर पर थे। 2020 में राजद के मनोज यादव ने सचिंदर प्रसाद सिंह को 11,930 मतों से पटखनी दी थी। मनोज यादव को 72,819 मत मिले थे, जबकि सचिंदर प्रसाद सिंह को कुल 71,626 मत मिले थे, और तीसरे नंबर पर बदरुजिमा उर्फ चांद मियां को 6,367 मत मिले थे। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर 3 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी, जदयू और राजद को एक बार जीतने का मौका मिला है। पिछली बार भाजपा जदयू साथ में थे, फिर भी भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव हारना पड़ा था। इस बार भी बीजेपी जदयू साथ साथ लड़ेंगे। इस बार मनोज यादव को एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला है, लेकिन अंततः जनता क्या करेगी, ये चुनाव के बाद ही समझ में आ सकेगी। समस्या है कि बरसात के दिनों में चाहे कभी भी थोड़ा सा बारिश अगर हो जाए तो मार्केट में जल जमाव हो जाता है और उसका पानी निकल नहीं पाता। तो जल जमाव के लिए कभी मांग हुआ था? यहाँ के विधायक जी जो है कभी कुछ करने का प्रयास किए हैं? पहले भी हल्ला हुआ था, नहर व पार में जो जल जमाव था, रोड बहुत खराब था, तो उस रोड का मरम्मत किया गया। और फिर उसके बाद में अक्टूबर-नवंबर में रोड बना, तो देख लीजिए वैसा ही रोड है जिस तरह पहले था, उससे भी बदतर हो गया है। ये रोड भी उससे बदतर हो गया। कई जगह देख रहे हैं कि रोड के बगल में पूरा जो है जल जमाव ये लगा हुआ है, पानी भी लगता है। जी, सब उससे भी बदतर हो गया है, जो पहले था उससे भी बदतर हो गया है। और बताइए, यहाँ का हेल्थ सिस्टम का क्या स्थिति है? बहुत बदतर है, बहुत बदतर है। जो स्वास्थ्य विभाग है, जी बहुत बदतर। स्वास्थ्य विभाग काम अच्छा नहीं करता? जी नहीं, कुछ नहीं। जाइएगा, 1-2 टैबलेट दे देगा, चल जाइए। अच्छा, बताइए कि यहाँ पर आपको 2010 से अभी जो है लगभग 20 साल होने जा रहा है, ठीक है, 14 साल हो गया लगभग। तो 14 साल में 3 विधायक यहाँ पे आए, रजिया खातून भी आई, आपके मनोज यादव 2020 में आए, और सचिंदर प्रसाद सिंह भी आए।
तो क्या लगता है कि यहाँ पर कौन लोग काम किए, कौन लोग काम करना चाहते हैं? जो जहाँ है वह अपना काम करके चला गया, विकास का काम यहाँ नहीं हुआ। सबके तीनों के रीजन में विकास का काम नहीं हुआ। यही कारण है कि कोई कहता है कि हम किया नहीं, सबको एक ही काम हुआ किया है, लेपा पोती कर चला गया। 5 साल अब लॉलीपॉप खिला दिया लोगों को, चले गए लोग, कोई समस्या का हल नहीं हुआ। किसी ने कुछ नहीं। कल्याणपुर में और क्या क्या काम जो है और होना चाहिए जो नहीं हुआ? बहुत सारा काम होना चाहिए। हम तो सबसे पहले हम लोग युवा है तो हम लोग ये मांग करें कि हमारा जो एक खेल मैदान था कल्याणपुर में, मंगलापुर में जो था एक फील्ड था, खेल मैदान जी, एक उसमें एक पावर हाउस बना दिया गया है। और पावर हाउस बनाने के बाद में उसे इतना पोल लगा दिया गया है, उसके बाद फिर उसमें फुटबॉल का 2 ये जो होता है गोल का जो होता है बाउंड्रियों लगा दिया गया है। अभी उसमें पार्किंग बन रहा है। तो हम कहेंगे कि जो खेल का मैदान था आपने उसमें पावर हाउस बैठवा दिया, तो बच्चों के लिए खेल का मैदान है नहीं। तो बच्चा अगर खेलेगा नहीं, स्पोर्ट में किसी को जाने का मन है तो लोग कहाँ जाएगा? अगर कोई बच्चा खेलता है, आगे बढ़ता है, उसके खेल का मैदान चाहिए आपको। बिल्कुल। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है काम हुआ है, कुछ विकास हुआ है? काम तो हुआ है लेकिन कागज़ पर हुआ है। घोटालेबाजी ज़्यादा है, करप्शन ज़्यादा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है। कागजों में काम हुआ है, घोटालेबाजी ज़्यादा हुआ है, हाँ। करप्शन ज़्यादा हुआ है। करप्शन ज़्यादा हुआ है और कहीं ना कहीं वरीय पदाधिकारी मिले हैं तब जाके कागज़ पर जो है काम निकल रहा है और पैसा का जो है बंदरबाट हो रहा है, बंदोबाट हो रहा है। अच्छा, यहाँ ब्लॉक में सीओ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार की बातें जगह जगह सुनने को मिलती है, यहाँ क्या स्थिति है? हाँ, हकीकत है, दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। 35 से 40 हज़ार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है घूस लिए जा रहे हैं और बीडीओ साहब के जो है खुद जो है उसमें जो दलाल लोग हैं, ब्लॉक में जो एम्प्लॉय नहीं हैं, वो लोग भी जो है उनके माध्यम से काम हो रहा है। अगर आप मीडिया वाले हैं तो वहाँ भी जाकर और इस चीज़ को जो है उजागर करें और बिहार सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करें। तो क्या आप लोग अपने विधायक से ये सवाल नहीं करते हैं कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, चोरी कब खत्म होगा? कल्याणपुर में तो विधायक समय ही नहीं दे पा रहे हैं। अगर समय दिए होते तो आज कल्याणपुर के गली गली में जो है नाला का इंतज़ाम हो गया रहता। आज जो कल्याणपुर बाज़ार से पूरब साइड में जो स्थिति है कि एक बार बारिश हो जाए तो लोग ठेहुन भर पानी होकर जो है और अपने घर में जो है प्रवेश करते हैं। नाला का इंतज़ाम नहीं है। वही हाल मेन मार्केट का है, हेड क्वार्टर का है और यहाँ पर जो है नाला का इंतज़ाम नहीं है। यानी बड़ा मुद्दा है नाला जो है। इन जनरल ये बात सामने आ रही है, कल्याणपुर बाजार का जो मामला है, यहाँ नाले की डिमांड लगातार लोग कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक इस विकास को हम विकास नहीं मानते हैं। सारे बरसात के पानी सड़कों पे लग जाते हैं और सड़कों को नाव की स्थिति में बनाया गया है। पानी जो है कि निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कल्याणपुर हेड क्वार्टर में जो है माननीय विधायक जी समय जनता के बीच नहीं देते हैं और आते भी हैं तो वो अपने चमचे बेलचे से जो है मिलकर और चले जाते हैं, लेकिन जनता का दुख सुख में शामिल नहीं होते हैं, ना उनकी जो है हालात हाजरा को जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ नल जल की बात करें तो वो भी धरातल पर कागज़ों में है। हर जगह जो है नल जल जो है योजना पास है, लोग 400 फीट पानी पी रहे हैं, लेकिन कल्याणपुर में आज भी लोग जो है 150 100 फीट 70 फीट का पानी लोग अपने घर में पी रहे हैं, लेकिन नल जल का पानी नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉर्डर न्यूज मिरर।